पहला सवाल जो आपके सामने इसमें ये पूछा जा रहा है कि हसन निज़ामी की तख्लीक इन चारों में से कौन सी है। ख्वाजा हसन निज़ामी की तख्लीक क्या कुत्ते है? बिल्कुल नहीं, कुत्ते ये पतरस बुखारी की तख्लीक है। और साइकिल की सवारी भी पतरस बुखारी की है। और चारपाई रशीद अहमद सिद्दीकी की है। अब बचा कौन? बचा झिंगुर का जनाजा। तो झिंगुर का जनाजा ये ख्वाजा हसन निज़ामी की तख्लीक है। ख्वाजा हसन निज़ामी की कुछ और तसानीफ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सी पाराए दिल, बेगमात के आंसू, मुर्ग की आवाज़, मच्छर और मक्खी, ये सभी तसानीफ ख्वाजा हसन निज़ामी की हैं। अगला सवाल ये कि अख्तरुल ईमान की नज़्म इनमें से कौन सी है? क्या मावरा है? जी नहीं, मावरा ये तसनीफ़ है नून मीम राशिद की। और ईरान में अजनबी और अजनबी औरत, ये दोनों भी नून मीम राशिद की ही तख्लीक है। बचा कौन? एक लड़का। तो एक लड़का जो नज़्म है ये अख्तरुल ईमान की नज़्म है। अगला सवाल ये है कि जो वाव खींच कर पढ़ी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो MP टेट 2018 की ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक जो वाव खींच कर पढ़ी जाती है उसको हम वाव मारूफ कहते हैं। अगला सवाल है कि वह ताल्लुक जिससे मुज़ाफ का मुज़ाफ इलैह के लिए ख़ास होना ज़ाहिर हो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम इज़ाफ़ते तख़सीसी कहेंगे, जो कि पहला वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगला सवाल ये कि वो हरूफ जो लिखने में ना आए लेकिन पढ़ने में उनका तलफ़ुज़ अदा हो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम हरूफ मलफूज़ी कहते हैं। ठीक है, लिखने में नहीं आते हैं लेकिन पढ़ने में उनका तलफ़ुज़ अदा होता है तो उसे हम हरूफ मलफूज़ी कहते हैं। कालू भंगी ये अफसाना है किसका है? तो कालू भंगी की बात करें, पूरे चाँद की रात, पेशावर एक्सप्रेस, अन्नदाता और महालक्ष्मी का पुल, ये सभी जो अफसाने मैंने आपको बताए किसके हैं? कृष्णचंद्र के हैं। कृष्णचंद्र का ही कालू भंगी अफसाना है। अब बाकी ऑप्शन पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। मंटू की बात करें तो मंटू के अफसाने जो हैं वो ठंडा गोश्त, आपको पता होना चाहिए मंटू का है। नया कानून, टूबाटेक सिंह, ये मंटू के हैं। प्रेमचंद की बात करें तो बड़े घर की बेटी है, कफन है, और उसके अलावा पूस की रात है, ईदगाह है, नमक का दारोगा है, ये प्रेमचंद के अफसाने हैं। राजन सिंह बेदी की एक चादर मैली सी, अपने दुख मुझे दे दो, गरम कोट वगैरह है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिया। और कृष्णचंद्र का अफसाना है कालू भंगी, और पूरे चाँद की रात, पेशावर एक्सप्रेस, अन्नदाता और महालक्ष्मी का पुल, ये भी हमने जान लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए प्रेमचंद क्या थे भाई? प्रेमचंद दास्तान गो थे, शायर थे, नावल निगार थे, या फिर मरसिया निगार थे? तो मुंशी प्रेमचंद ये अफसाना और नावल लिखा था इन्होंने ज़्यादातर। प्रेमचंद के कुछ अहम अफसाने तो मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पे अफसाना निगार तो ऑप्शन में है नहीं, तो हम मानेंगे कि प्रेमचंद जो थे वो नावल निगार थे। अब प्रेमचंद के नावल्स की बात करते हैं तो असरारे माबिद प्रेमचंद का नावल है, जो कि उनका पहला नावल इसको माना जाता है। इसके अलावा आपका पर्दा मजाज है, गोशे आफियत है, मैदान अमल है, गौदान है, गबन है, ये सब जो हैं ये प्रेमचंद के ही नावल हैं। उनका जो आखिरी नावल है उसका नाम है मंगल सूत्र, जो कि नामुकम्मल रहा था। ठीक है, इसको वो कंप्लीट किए बिना ही इस दुनिया से चले गए थे। तो प्रेमचंद क्या थे? नावल निगार थे। अगर आपको ऑप्शन में अफसाना निगार नावल निगार के बदले दिखे तो अफसाना निगार भी आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं।
नस्र निगार की हैसियत से कौन जाना जाता है। आप देखेंगे तो इसमें तो आपको दिख रहा होगा कोई नस्र निगार ही नहीं है। ठीक है, मीर तकी मीर खुदाए सुखन्ना खुदाए सुखन गज़ल के लिए मशहूर है, इनको शायर बेदिमाग कहा जाता है। ठीक है, फैज़ अहमद फैज़ ने नक्श फरियादी लिखी। ठीक है, मोमिन खां मोमिन ये तो गज़ल के लिए ही मशहूर हैं। ठीक है, फैज़ अहमद फैज़ भी। लेकिन यहाँ पे जो गालिब हैं ये तो ज़्यादा मशहूर हैं अपने गज़ल के लिए, लेकिन इन्होंने कुछ खतूत लिखे, और जो खतूत इन्होंने लिखे वो किस में लिखे होंगे, जाहिर सी बात है नस्र में लिखे होंगे। तो इस तरह से हम नस्र निगार की हैसियत से इन तीनों को न मानते हुए गालिब को मानेंगे, क्योंकि उन्होंने खतूत लिखे थे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इन्होंने ऊद हिंदी और उर्दू मुअल्ला 2 खतूत का मजमुआ लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। जिगर मुरादाबादी की सन पैदाइश, तो जिगर मुरादाबादी पैदा हुए 1890 में। ठीक है, जिगर मुरादाबादी। अब मुंतज़र, अब देखिए मुंतज़िर और मुंतज़र दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है ना, इस तरह से दोनों लिखा जाता है। लेकिन अगर मुंतज़र यहाँ पे जो है उस पर ज़बर है तो इसका मतलब होगा जिसका इंतज़ार किया जाए, और अगर यहाँ पे ज़ेर हो जाए तो इंतज़ार करने वाला। ठीक है, तो मुंतज़िर मतलब इंतज़ार करने वाला, और मुंतज़र मतलब जिसका इंतज़ार किया जाए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें ज़बर है, यानी कि मुंतज़र लफ्ज़ का मतलब होगा जिसका इंतज़ार किया जाए। ठीक है, तो ये मुंतज़र इसमें मफ़ूल होगा और मुंतज़िर वो इसमें फ़ाइल होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। दोज़खी ये किसकी तसनीफ़ है। देखिए दोज़खी जिसकी तसनीफ़ है उनकी कुछ मैं और तसानीफ़ आपको बोल कर सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ज़िद्दी, मासूमा, टेढ़ी लकीर, चौथी का जोड़ा और लिहाफ, ये सब किसकी हैं। आई बात समझ में, किसकी हैं। अरे इस्मत चुगताई की हैं भाई। तो दोज़खी भी इस्मत चुगताई की है। मंटू की अभी मैंने बताई थी, नया कानून, टूबा टेक सिंह, ठंडा गोश्त वगैरह। ठीक है, अली सरदार जाफरी की एशिया जाग उठा, नई दुनिया को सलाम, उसके अलावा लखनऊ की 5 रातें, उसके बाद लहू पुकारता है और खून की लकीर, ये सब अली सरदार जाफरी की तसानीफ़ है। कुरतुलैन हैदर, आग का दरिया इन्होंने लिखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा है दोज़खी किसकी तसनीफ़ है, तो ये इस्मत चुगताई की है। गालिब क्या थे भाई, अभी मैंने बताया गालिब जो थे वो मकतूब निगार थे। ठीक है, उन्होंने मकतूब भी लिखे थे, ख़त लिखे थे। उनके खतूत का मजमुआ उर्दू मुअल्ला और ऊद हिंदी है। कारी का मतलब क्या होता है, कारी मतलब होता है पढ़ने वाला। कारी मतलब होता है किरात मतलब पढ़ना, उसी से बना है कारी, पढ़ने वाला कारी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खुदी का नशा चढ़ा आप में रहा न गया, खुदा बने थे यगाना बना न गया। तो ये जो शेर है किसका है, तो ये मिर्ज़ा वाजिद हुसैन का ये शेर है। मेरा सफ़र इसके खालिक कौन है, तो मेरा सफ़र के खालिक जो हैं वो अली सरदार जाफरी हैं। अली सरदार जाफरी की तसानीफ़ मैंने अभी बताई थी आपको। इनको 1997 में ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था। एशिया जाग उठा, फिर से बता रहा हूँ, बार बार मैं बोल कर रिपीट क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपके ध्यान में बैठ जाए। ठीक है, अली सरदार जाफरी से मुताल्लिक हर शिफ्ट में एक सवाल आया है, तो फिर से मैं आपको सुना देता हूँ। एशिया जाग उठा, खून की लकीर, लहू पुकारता है और नई दुनिया को सलाम, लखनऊ की 5 रातें। ठीक है, ये सब जो हैं वो किसकी हैं, अली सरदार जाफरी की तसानीफ़ हैं। देखिए लखनऊ की 5 रातें आ गया ना, तो अली सरदार जाफरी की हैं लखनऊ की 5 रातें। लैला मजनू के खतूत ये किसकी है, इसके मुसन्निफ़ क्या सज्जाद ज़हीर हैं या फिर काजी अब्दुल सत्तार हैं, या फिर देखिए सज्जाद ज़हीर 2 बार ऑप्शन में आ गया है, तो ये तो होगा नहीं, अब्दुल सत्तार या अब्दुल गफ्फार। तो काजी अब्दुल गफ्फार लैला के खतूत के
मुसन्निफ हैं। यहाँ पे 4 सेंटेंस है, सही और मुनासिब कौन सा है आपको बताना है। हमने मुतालिया करना है, हम मुतालिया कर रहा हूँ, मैंने मुतालिया करना है, मैं मुतालिया कर रहा हूँ। कौन सा सही है? तो मैं मुतालिया कर रहा हूँ, ये वाला जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक शेर है, किसका पूछा जा रहा है कि आलाम रोज़गार को आसान बना दिया, जो गम हुआ उसे गमे जाना बना दिया। तो ये जो शेर है किसका है? तो असगर गोंडवी का ये शेर है। आलाम रोज़गार को आसान बना दिया, जो गम हुआ उसे गमे जाना बना दिया। गुबारे खातिर ये खतूत का मजमूआ है भाई। किसके खतूत का मजमूआ है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमूआ है। अगर आपसे पूछे कि इस खतूत में मकतूब इलैह कौन थे, यानी कि मौलाना आज़ाद ने जो खतूत लिखा था किसके नाम लिखा था? तो हबीबुर रहमान शेरवानी के नाम लिखा था। हबीबुर रहमान शेरवानी के नाम गुबारे खातिर के खतूत लिखे गए थे। कहाँ से लिखे गए थे? किला अहमद नगर जेल से। किला अहमद नगर की जेल में जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गिरफ्तार थे तो उसी वक्त उन्होंने अपने दोस्त हबीबुर रहमान शेरवानी को जो खतूत लिखा, उन्हीं के मजमूए को गुबारे खातिर कहते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की एक अंग्रेज़ी में किताब है, बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, जिसका नाम क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम। आपको याद में रखना है। महरूम का नाम, महरूम का पूरा नाम तो तिलौक चंद महरूम का पूरा नाम था। खून की लकीर, देखिए भाई, एक ही शिफ्ट में 3 सवाल आ गए हैं अली सरदार जाफरी से। खून की लकीर लहू पुकार था, ये आपको याद रखना है। दोनों किसकी है? अली सरदार जाफरी की है, ठीक है ना। असगर गोंडवी का साले वफात पूछा है, तो असगर गोंडवी का साले वफात जो है वो 1936 है। 1936 से और कुछ याद आया? 1936 में ही लखनऊ में पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी तरक्की पसंद तहरीक की। किसने सदारत की थी? कमेंट में लिख दीजिए। लखनऊ में तरक्की पसंद तहरीक की जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी सदारत किसने की थी? कमेंट में लिखना है आपको। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे पैदा हुए थे? तो ये मक्का मुकर्रमा में ये पैदा हुए थे। फ़ानी बदायूनी का पूरा नाम तो शौकत अली ख़ान। फ़ानी बदायूनी को यासियात का इमाम भी कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। ये जो शेर है ये किसका है? तो फैज़ अहमद फैज़ का। फैज़ अहमद फैज़ का एक शेरी मजमुआ अक्सर आपसे पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, जिसका नाम क्या है? नक्शे फरियादी, ठीक है। नक्शे फरियादी ये फैज़ अहमद फैज़ के शेरी मजमुआ का नाम है। फ़ेल की ऐसी शक्ल जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाए, दरख्वास्त या नसीहत की जाए, ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर हो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम आज्ञा सूचक वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे ना। तो यहाँ पे जो आपका अमरिया जुमला होगा, अम्र मतलब होता है हुक्म देना, अमरिया जुमला वो आपका ऐसा जुमला होगा जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाए। जोश को क्या कहा जाता है? जोश मलियाबादी को शायर शबाब कहा जाता है, शायर इनकलाब भी कहा जाता है। यादों की बारात इनकी खुद नविस्त है। हुसैन और इनकलाब इनका एक मरसिया है। 16 शबनम इनके खतूत का मजमुआ, इनके 16 शबनम इनका शेरी मजमुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सही का मतलब क्या है? तो सही का मतलब होता है कोशिश करना। जब आप हज पे जाएंगे तो सफ़ा और मरवा के दरमियान आपको सही करनी होती है ना। तो सही मतलब क्या? कोशिश। तो सही के माने कोशिश के होती है। वो हरूफ जिन पर कोई नुक्ता न हो उसे हम क्या कहते हैं? तो जिन पर कोई नुक्ता न हो उनको हम गैर मनकूता हरूफ कहेंगे, ठीक है। गैर मनकूता हरूफ होते हैं जिन पर कोई भी नुक्ता न हो। दास्तान की खुसूसियात इनमें से कौन सी नहीं है?
नहीं पूछा जा रहा है। तो दास्तान की खुसूसियात क्या होती हैं आपको पहले पता होना चाहिए। दास्तान में क्या होता है, राजा महाराजा शहजादा परियों की कहानी, जिन्नात की कहानी होती है, जादू और सिहर होता है। दास्तान बहुत लंबी होती है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि दास्तान की खुसूसियात ये है कि इसमें आला तबका की अक्कासी होती है, इसमें मा फौकुल फितरत अनासिर होते हैं और दास्तान लंबी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हकीकत की अक्कासी ये दास्तान की खुसूसियात में शामिल नहीं है। इसलिए हमारा पहला वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला सवाल कि फसाने अजायब क्या है। दास्तान, ड्रामा, अफसाना या फिर इंशाइया। फसाने अजायब तसनीफ किसकी है, रजब अली बेग सुरूर की है। फसाने अजायब किस शहर में लिखी गई, आपको कमेंट करके बताना है। ये सवाल सन 2016 टीजीटी में पूछा गया है कि फसाने अजायब जो किताब है किस शहर में लिखी गई। चलिए, तो फसाने अजायब ये है क्या, तो ये दास्तान है रजब अली बेग सुरूर की। अगला सवाल कि अमीर हमजा क्या है, तो ये भी दास्तान है, ठीक है, आसान सा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गज़ल में अगर मतला जैसा ही दूसरा शेर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं। इसका जवाब बताने से पहले मैं आपको कुछ अहम जो शेरी इस्तिलाहात हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। यानी कि मतला क्या होता है सबसे पहले आप जान जाइए। तो मतला के लोग भी माने हैं तुलू होने की जगह, मगर शायरी की इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे के पहले शेर को मतला कहा जाता है। मतला के दोनों मिसरे यानी पहला और दूसरा जो मिसरा होता है वो हम काफिया और हम रदीफ होता है, यानी दोनों मिसरे में काफिया भी होता है और रदीफ भी होता है। जैसे हसरत की गज़ल का एक शेर है जिसको आप मतला कह सकते हैं कि रोशन जमाल यार से अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम। तो ये आपका मतला की मिसाल हो गई। अब हुस्ने मतला क्या होता है, यही आपसे सवाल में भी पूछा गया है। तो गज़ल में और इसी तरह नात मनकबत वगैरह में भी मतला अव्वल के बाद फौरन जो मतला आता है उसे हम लोग हुस्ने मतला कहते हैं, ठीक है। कभी कभी गज़ल में हुस्ने मतला के बाद भी मतला के अशआर आते रहते हैं जिन्हें हम लोग मतला सानी, मतला सालिस, मतला राबे कहते रहते हैं। यानी कि गज़ल शुरू हुई, पहला शेर जो कि मतला हो गया। अब पहले ही शेर की तरह दूसरा शेर भी अगर हम काफिया और हम रदीफ रहे तो उसको हम लोग हुस्ने मतला कहेंगे। हुस्ने मतला भी जान लिया। अब मक़ता क्या होता है, तो गज़ल का वो शेर खुसूसन आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे हम लोग मक़ता कहते हैं। जैसे तेरे करम का सज़ावार तो नहीं हसरत, अब आगे तेरी खुशी है जो सरफराज करे। तो यहाँ पे जो हसरत है ये तखल्लुस है और मक़ता में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। अब हम बात करेंगे शाह बैत या फिर बैतुल गज़ल की। तो गज़ल का जो सबसे अच्छा और मकबूल तरीन शेर होता है उसे हम लोग बैतुल गज़ल कहते हैं। जैसे मोमिन की एक गज़ल का शेर है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये मोमिन की गज़ल का सबसे मशहूर और मकबूल तरीन और सबसे अच्छा शेर है। ये शेर इतना अच्छा है कि मिर्ज़ा गालिब ने इस शेर के मुताल्लिक कहा कि इस शेर के बदले मैं अपना पूरा दीवान लुटा सकता हूँ। बताइए, मिर्ज़ा गालिब कह रहे हैं और शेर क्या है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो यहाँ पे हमने जो शेरी इस्तिलाहात थी उनको हमने जान लिया। अब हम अपने सवाल पे आते हैं। सवाल का जवाब आपको देखते ही मिल जाएगा। गज़ल में अगर मतला ही जैसा दूसरा शेर आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हुस्ने मतला कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। खुदाए सुखन किसे कहा जाता है, तो मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ जो मशहूर शायर हैं और उनके जो अलकाब हैं वो आपको दिखा देता हूँ क्योंकि अक्सर यहाँ से सवाल पूछा जाता है। चलिए, हकीमुल उम्मत किसे कहते हैं, अल्लामा इकबाल को। उर्दू का रूमानी शायर किसे कहते हैं,
तो अख्तर शीरानी को कहते हैं। उर्दू का हुमर मीर बब्बर अली अनीस जो कि मर्शिया के बहुत ही मशहूर व मारूफ शायर हैं, उनको कहा जाता है उर्दू का हुमर। शायर शबाब और शायर इनकलाब किसे कहते हैं? जोश मलिहाबादी को कहते हैं। मुसव्विर गम राशिदुल खैरी हैं। उर्दू का टी.एस. एलियट वली दक्कनी को कहा जाता है। वली दक्कनी को, ठीक है, उर्दू का चासर भी कहा जाता है और उर्दू शायरी का बाबा आदम भी वली दक्कनी को कहा है। किसने? तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। अवामी शायर किसे कहते हैं? तो नज़ीर अकबर आबादी को, मुर्शिद सियासी अल्लामा इकबाल को, ठीक है। शायर मशरिक और मुर्शिद सियासी और हकीमुल उम्मत, ये तीनों जो अलकाब हैं वो अल्लामा इकबाल के हैं, ठीक है। शायर मजदूर या मजदूरों के शायर कहे जाते हैं एहसान दानिश, लिसानुल असर अकबर इलाहाबादी को, गालिब शिकन यास यगाना चंगेज़ी को, जदीद गज़ल के इमाम कहे जाते हैं हसरत मोहानी, क्योंकि इन्होंने जदीद गज़ल की बुनियाद डाली। इनको जदीद गज़ल का मुअज्जिद भी कहा जाता है। दबीरुल मुल्क मिर्ज़ा गालिब हैं। उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर आगा हश्र कश्मीरी कहे जाते हैं। बुलबुल हिंद दाग देलवी उर्दू का टॉलस्टॉय कृष्ण चंद्र को कहा जाता है। शायर इनकलाब मैंने अभी बताया जोश मलिहाबादी। लिसाने कौम है सफ़ी लखनवी। दोस्तों मैं यहाँ पे सभी शायर और उनके अलकाब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इससे सवाल हर साल सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अभी आगे आप लोग सवाल देखेंगे तो आपको दिखेगा भी। चलिए, आकाए उर्दू मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। हैवान ज़रीफ़ कहा है हाल ही ने किसको? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब को। चलिए, शायर इस्लाम हफीज़ जालिंदरी हैं। औरतों का सर सैयद डिप्टी नज़ीर अहमद को कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो नावलें हुआ करती थी उसमें तालीम निस्वां पे बहुत ही ज़्यादा जोर दिया जाता था, इस्लाह पर जोर दिया जाता था। चलिए, बागी शायर असदुल्ला खां हैं। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पे, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। चलिए, अगला सवाल क्या है? मीर के ज़माने में आगरा शहर का नाम क्या था? अकबराबाद था, ठीक है। चलिए, कसीदा का जो पहला जुज़ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कसीदा के जो अज़्ज़ाए तरकीबियाँ कितने हैं? 5 हैं। तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ और मुद्दुआ, ये 5 हैं, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ तशबीब, यहाँ पे आप मैं लिख दे रहा हूँ, ये पहला है, ठीक है। एक सेकेंड मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। ये पहला है तशबीब, गुरेज ये दूसरा है, उसके बाद मदह है, उसके बाद दुआ, फिर मुद्दुआ, ठीक। तो यहाँ पे जो तशबीब हो जाएगा पहला, आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो कसीदे का पहला जुज़ होगा। सर सैयद अहमद ख़ान ने कौन सा अखबार निकाला था? तो तहज़ीबुल अखलाक जो अखबार निकाला था वो सर सैयद अहमद ख़ान ने निकाला था। अल हिलाल, अल बलाग ये रिसाले किसने निकाले थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने निकाले थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ भी है जिसका नाम है गुबारे खातिर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे। मानवी एतबार से शायर की कौन सी सिन्फ का हर शेर अपनी जगह इकाई की हैसियत रखता है? मसनवी, कसीदा, गज़ल या फिर नज़म? तो गज़ल का हर शेर अपने आप में इकाई की अहमियत रखता है, यानी कि 2 ही मिसरे में शायर अपनी पूरी बात कह देता है, ठीक है। 2 ही मिसरे में शायर क्या कहता है? सागर गागर में सागर भर देता है, ठीक है। तो कम अल्फाज में बहुत कुछ कह निकलता है गज़ल में, ठीक है। और गज़ल में हर एक जो शेर होता है वो अपने आप में इकाई की हैसियत रखता है। चलिए, नावल किस ज़बान के लफ्ज़ से निकला है? तो अतालवी ज़बान के नवीला से निकला है, जिसका माना है नया। तो नावल किस ज़बान के लफ्ज़ से निकला है? अतालवी। चलिए, इनमें से सूफ़ी शायर कौन है? तो ख्वाजा मीर दर्द ये सूफ़ी शायर माने जाते हैं। ड्रामा इंद्र सभा का सन तसनीफ़ क्या है? अब देखिए, ड्रामा इंद्र सभा को उर्दू का पहला ड्रामा माना जाता है। ये लिखा गया था 1852 में, ठीक है। 1852 में ड्रामा इंद्र सभा लिखा। किसने? अमानत लखनवी ने लिखा था। चलिए, आमद किस सेनात का जुज़ है?
किस सिन्फ का जुज़े यहाँ पे होना चाहिए था, मिसप्रिंट है। तो आमद जो है, आमद, चेहरा, ठीक है, शहादत, बैन, जंग, ये सभी अज्जाए तरकीबी हैं मरसिया के, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। मक्ता किसे कहते हैं, अभी मैंने बताया वो शेर जिसमें शायर का तखल्लुस इस्तेमाल होता है मक्ता कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ें। उर्दू के पहले नाविल निगार कौन माने जाते हैं, तो डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नाविल निगार माना जाता है। उनकी जो नाविल है, कौन सी नाविल है, मिरातुल उरूस, उसे उर्दू की पहली नाविल तस्लीम किया जाता है। इनमें से कौन सा नाविल प्रेमचंद का है। अब देखिए, प्रेमचंद से मुतालिक कुछ अहम जानकारियां आपको हम दे देना चाहते हैं, फिर हम इस सवाल पे आएंगे। प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था, आपको पता ही है, ठीक है। पहले उनका कलमी नाम नवाब राय था, लेकिन बाद में प्रेमचंद के नाम से उन्होंने लिखना शुरू किया था, ठीक है। सोज़े वतन, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछा जाता है। सोज़े वतन प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ था, ठीक है। अफसाना नहीं, अफसानवी मजमुआ था, जो कि 1908 में शाया हुआ था। बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की पहली कहानी थी, जो प्रेमचंद के नाम से पहली बार रिसाला ज़माना में दिसंबर सन 1910 में, दिसंबर 1910 में शाया हुई थी, ठीक है। यहाँ पे प्रेमचंद से मुतालिक सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ध्यान से सुनिए। प्रेमचंद का पहला नावल जो है वो असरार माबिद है, जो बनारस के एक अखबार आवाज़ खल्क में निकलता था, ठीक है। प्रेमचंद ने रिसाला हंस, ठीक है, हिंदी में जारी किया था 1930 में, और 1931 में जागरण अखबार इन्होंने जारी किया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रेमचंद ने अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत की थी लखनऊ में, कब, 1936 में। चलिए, प्रेमचंद के कारनामों की बात करते हैं। नाविल आपसे पूछा गया था, नाविल कौन कौन सी हैं। असरार माबिद जिनका पहला नाविल है बाज़ार हुस्न है, ठीक है, जो कि हिंदी में सेवा सदन के नाम से शाया हुआ था। गोशाए आफियत है, जो कि प्रेम आश्रम के नाम से जाना जाता है। रंग भूमि हिंदी में है, जिसको उर्दू में हम लोग कहते हैं चौगान हस्ती, ठीक है। इसके अलावा पर्दा मजाज, निर्मला, बेवा, गबन, मैदान अमल, गौदान वगैरह है। प्रेमचंद का आखिरी जो नावल है मंगलसूत्र है, और मंगलसूत्र जो है ये नामुकम्मल है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रेमचंद का जो नावल है, प्रेमचंद का इनमें से कौन सा नावल है, तो गौदान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। किस शायर को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा जाता है, सब कुछ तो बता ही दिया है। वली दक्कनी को टी.एस. एलियट कहा जाता है, चौसर कहा जाता है, और उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा जाता है, ठीक है। उर्दू शायरी का बाबा आदम वली दक्कनी को किसने कहा था, तो याद रखिएगा किसने कहा था, आब हयात के मुसन्निफ जो हैं वो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। अब देखिए इनके बारे में, वली दक्कनी के बारे में भी थोड़ा सा जान जाइए। लक़ब इनका वली मोहम्मद नाम था, लक़ब शमसुद्दीन था। 1668 में औरंगाबाद में पैदा हुए। 1700 में अपने दोस्त सैयद अबुल माली के साथ दिल्ली का सफ़र किया, और यहाँ सादुल्ला गुलशन से मुलाकात हुई, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या, इनका जो दीवान था 1719 में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1719 में वली दक्कनी का दीवान दिल्ली आया था, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको उर्दू शायरी का बाबा आदम आज़ाद ने कहा था। वली का दीवान पहली मर्तबा लंदन से शाया हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा 2 मसनवियाँ भी इनकी हैं। पहली है दर तारीफ़ शहर सूरत, और इसके अलावा इन्होंने फ़ारसी रिसाला नूरुल मारिफत के नाम से भी लिखा था।